नमस्कार दोस्तों, और पुनः अपन आज की क्लास में उपस्थित हैं और सभी को गुड इवनिंग। और आज हमें गणित में कल जहां हमने टॉपिक छोड़ा था 19 की विभाजकता पर, उसके आगे और आज विभाजकता नाम के टॉपिक को ख़त्म करके ही चलते हैं। और कल कुछ क्लास थोड़ा कम रही थी, लेकिन आज संपूर्ण क्लास 30 से 35 मिनट तक लगातार चलेगी। पहले हम होमवर्क कर लेते हैं। होमवर्क में हमें क्या था उसे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन होमवर्क का क्या था उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा रहा था, 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए यदि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है। 11 से पूर्णतः क्या है, विभक्त है, तो अपन को लुप्त अंक बताना था। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या था, 1y 3y 6 1y 3y 6 में 11 से पूर्णतः विभक्त हो तो y की वैल्यू बतानी थी। ये दो पहले प्रश्न थे, मैंने 4 प्रश्न दिए थे मित्रों, तो अपन इन प्रश्नों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। और इसके पूर्व आप संस्कृत की क्लासेस का मजा ले ही रहे होंगे, साइकोलॉजी पढ़ ही रहे होंगे, और यूपी डीएलएड की भी मैथ की क्लासेस चल रही हैं। जिनको बेसिक सीखना है, घातांक करने का, एलजेब्रा का, सारी क्लासेस आ रही हैं, तो अर्ली मॉर्निंग वाली सुबह की क्लास भी आप क्या करें, मैथ की अटेंड करें। और संस्कृत की भी क्लास आप देख सकते हैं, साइकोलॉजी की भी देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अपन बात करते हैं आज के प्रश्न की। 156 स्टार 942 11 से पूर्णतः विभक्त है। यह 11 से क्या है भाई, पूर्णतः विभक्त है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही कहता है, अगर यह 11 से विभक्त है तो एकांतर क्रम में स्थित संख्याओं का योग का जो योग होने चाहिए, उन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 या 11 का गुणा। तो चलें 1 6 9 और 2, तो 1 + 6 + 9 + 2 9 1 10 6 16, तो 18 आया। और हम इसके आगे की संख्याओं को देखेंगे, 5 स्टार और 1, तो 5 स्टार 4, तो मतलब इसको ऐड करना है, तो 5 4 9 स्टार आ जाएगा। और हम जब इसको माइनस करेंगे तो 18 - 9 माइनस स्टार हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 9 - स्टार। मतलब स्टार के स्थान पर क्या आ जाए। और विकल्प हमारे दिए थे 4 7 8 9, कितना दिया था, 4 7 8 9, तो हम इसके स्थान पर क्या रख देंगे, अगर हम 9 रख दें तो यह संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। जिनका भी हो उनको बधाई हो कि वो मैथ में सीख रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, सक्सेस आपके साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1y 3y 6 11 से विभक्त हो तो y की वैल्यू बताइए। अरे गुरु क्या करना था इसमें, देखें, चलें इसके एकांतर क्रम में हम ऐड कर लेते हैं ना, और एकांतर क्रम में ऐड करते हैं। और कैसे करेंगे देखते हैं, 1 3 6 1 + 3 + 6, और यहाँ y और y ऐड करो भाई, ये y और y + y, तो ये कितना होता, 6 3 9 1 10, y 2y 10 - 2y। अब ऐसा क्या रखा जाए कि यहाँ 0 हो जाए, तो ऑप्शन अपने 6 1 2 5 दिए थे, 6 1 2 5। यदि हम y की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 2 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 आएगा कोई मतलब नहीं होगा, 1 रखेंगे कोई मतलब नहीं होगा, 2 रखेंगे कोई मतलब नहीं होगा। तो इसका भी आंसर क्या है, लकीली 5 है। इसका भी आंसर 5, इसका 9, दोनों के ऑप्शन डी थे। जिनके भी सही है उनको बधाई हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा हमसे क्या कह रहा था। चले तीसरे में कह रहा था 4 8 3 2 7 स्टार 8 11 से विभक्त है। कितने से विभक्त है भाई, 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान बताइए। अरे इसमें क्या करना था, वही पुरानी कहानी दोहरानी थी। और पुरानी कहानी क्या है, एकांतर क्रम के योग करें। हाँ, 4 3 7 7 7 14 14 8 22, और 8 7 15, अरे ये क्या हो गया, अच्छा 8 2 10 और धन स्टार -10 - स्टार, तो ये क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 12 - स्टार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 - स्टार। अब ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन में इसने कहा है 5 3 2 1। ऑप्शन क्या है, 5 3 2 1। यदि हम यहाँ 1 रख दें तो हमारा 11 बच जाता है। तो 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर चौथा देखें। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट टिक करें।
टेट के उद्देश्य से इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। सुपर टीईटी में तो लगभग मान ही लो 100%, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न बनेंगे। स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा यदि संख्या 6 7 3 5 स्टार 6 7 3 5 स्टार 1 9 से पूर्णतः विभक्त हो। कितने से? 9 से पूर्णतया विभक्त हो। 9 से विभक्त होना चाहिए। और हमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे शेर श्रेणियों, हमें पता है कि 9 की विभाज्यता क्या होती है कि समस्त संख्याओं का योग, समस्त संख्याओं का योग यदि 9 से विभाजित है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जोड़ लीजिए 7 6 13 13 3 16 16 5 21 1 22 22 धन। हमें इस स्टार की जगह भरना है। क्या भरें भाई? हमें पता है क्या भरेंगे हम। यहाँ 5 भर दें, 22 5 27। और ऑप्शन में क्या कहा है? ऑप्शन में कहा है कि छोटे से छोटा अंक। भाई जब 5 रखेंगे तो 27 होगा, और 7 रखेंगे तो 22 7 29 नहीं होगा, 8 रखेंगे 30 नहीं होगा। तो इसमें तो सबसे छोटा अंक कौन सा होगा? माफ कीजिए, ये नहीं, अच्छा ये है। इसमें 5 ही होगा। 7 रखेंगे तो नहीं होगा, 9 रखेंगे तो 9 2 11 31 नहीं होगा, 4 रखेंगे भाई 4 26 नहीं होगा, तो 5 ही होगा। छोटे से छोटा अंक क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इसको जोड़ लीजिए 7 6 13 13 3 16 5 21 1 22 सही है। हाँ, यहाँ 5 रख दीजिए आप, 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। फिलहाल ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें क्रॉस क्वेश्चन तो होने ही चाहिए थे। उसने छोटे से छोटा पूछा था, फिर भी चले, अब जो था। अब आज के कुछ प्रश्न देखते हैं। और मैंने कहा था आप लोग विभाज्यता कमेंट बॉक्स में लिख के देना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 7 1 स्टार 6 7 1 लगाइए सभी लोग भाई इनको। 4 8 3 9 से पूर्णतः विभक्त है। कितने से विभक्त है भाई? 9 से पूर्णतः विभक्त है। तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? 2 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 8 होगा, ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? वो माफ कीजिए 6। यदि 1 5 7 स्टार 2 3 4 पूर्णतया 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, यह बताना है। ऑप्शन ए दिया है 0, बी दिया है 1, सी दिया है 2 और डी दिया है नन ऑफ दीज। NOT नॉट माने नहीं जो यहाँ नहीं है। चलें देखते हैं। कूड़ा क्वेश्चन है, इनको हलवा क्वेश्चन है, उड़ाते हैं, फूंकते हैं, तोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को 18 जगह से। कितने जगह से? 18 से। जोड़े भाई 7 6 13 1 14 14 4 18 और 18 8 कितना होता है भाई? 18 8 2 20 26 26 3 29 29 धन स्टार। क्या भरें कि 9 से विभक्त हो जाए भैया? 29 27 29 27 9 चौको 36 भैया। 27 से तो 2 ज्यादा निकल गया, तो 7 रख दीजिए। कितना रख दीजिए? 7 रख दीजिए। जब 29 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बिकॉज 36 इज डिवाइडेड बाई 9। 36 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। सो फिल इन द 7, ऑप्शन इज द थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। 1 5 7 स्टार 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त है। यहाँ 3 की विभाज्यता पूछ ली मित्रों, हमारी 3 की डिविजिबिलिटी पूछ ली। कोई समस्या नहीं है 3 की डिविजिबिलिटी से। इसको हम ऐड करते हैं। 5 1 6 7 6 13 13 14 15 15 3 18 4 22 धन स्टार के स्थान पर क्या आएगा हमें भरना है। अगर हम 0 रखेंगे तो 22 रहेगा, 1 रखेंगे 23 3 8 24 नहीं कटेगा, 2 रखेंगे 24 हो जाएगा। 22 धन 2 मतलब 24 हो जाएगा। 24 4 2 6 करता है, तो ऑप्शन इज द थर्ड, आंसर इज द 2। तो इसका 2 आंसर आएगा। 3 की विभाज्यता क्या है? 3 की विभाज्यता है दी गई संख्या के अंकों का योग। यदि 3 से विभाज्य है तो संपूर्ण संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। जिन्होंने विभाज्यता नहीं पढ़ी है, प्ले लिस्ट की लिंक दी गई है, आप पहले विभाज्यता को देखिए, बाद में यह लेक्चर आप देख सकें, या इस लेक्चर को देखने के बाद आप फिर देखें। पर देखेंगे आप तभी तो सीखेंगे आप। चलें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। चलें, अच्छा क्वेश्चन है भाई। कह रहा है निम्न में कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। अच्छा क्वेश्चन है।
इसको इंपॉर्टेंट कीजिए भाई, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका। टीईटी हो, सुपर टीईटी हो, प्लेस हो, लेखपाल हो, कहीं पर भी हो, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल के ट्रेंड में आ रहे हैं। जो अभी करा रहे थे वो, या उन्होंने ऐसे ऑप्शन दे दिया, अब लगाते रहो, माथा पच्ची करते रहो। 6 5 0 4 3 कह रहा भाई निम्न से विभक्त नहीं है, कौन सा विभाजित नहीं है भैया? एक। अरे अगर जो बुद्धिमान आदमी होगा ना वो तत्काल बता देगा। 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18, वह संख्या विभक्त नहीं है पूछा है, तो भैया यही नहीं होगा विभक्त। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए 18 की विभाजकता वही संख्या 18 से विभाजित होगी जो क्रमशः 9 व 2 से विभाजित होगी। देखिएगा इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें 2 का जाता है, इसमें 2 का जाता है, इसमें 2 का नहीं जाता है, तो इसमें विभाजित नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन फिर भी मैं इन चारों ऑप्शनों को अभी क्लियर करता हूं। क्लियर करने का तात्पर्य आप यहाँ फोकस करें। देखें कहीं ऐसा ना हो आप इसको जोड़े तो 6 5 11 और 11 7 18, 9 से विभाजित हो रही है ये। देखें 6 5 11 11 में शून्य जोड़ेंगे तो 11 ही रहेगा, 4 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे 18, तो 9 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो रही, अर्थात यह विभाजित नहीं होगी। अब ये देखना सर ये आपने कैसे कह दिया, इसमें दोनों लगेंगे। देखो 2 की तो लगी गई, 6 है, और 2 की विभाजकता हम पढ़ा रखे हैं कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि सम हो, क्या हो? सम हो, तो वह 2 से विभाजित होगी। चले देखें 5 4 9, 9 3 12 और 12 6 18, 9 का भाग भी तो 18 में जाता है, तो देखें ये भी 18 से विभाजित होगी। 5 4 9, 9 3 12 6 18, ये भी 18 से होगी, 5 और ये भी 5 4 9 6 3 12 18 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आज का क्या कहता है? कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी? अच्छा 24 से विभक्त होगी, इसमें उल्टा पूछ लिया, विभक्त होगी, उसमें पूछा था नहीं भैया। देखो अब इसमें मशक्कत करनी पड़ेगी। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया भाई, देखें अरे ये क्या लिख रहे भाई, ये ऑप्शन कहाँ के लिख रहे हैं, ये तो लिख चुके हैं ना। अच्छा 24 से लिखना है, देखें 35 718, 63 810, तीसरा देखें 53 78 04, चौथा देखें 31 25 736। ये 4 ऑप्शन हमें क्लियर करने हैं, इन्हें वेरीफाई करना है 24 से विभक्त होगी या नहीं होगी। पहले तो यहाँ 24 को देखें भाई, अपन 24 को लिख क्या सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं अपन 8 3 24, लिखने को तो 12 दूनी 24 भी लिख सकते हैं, 12 की विभाजकता 4 और 3 पर डिपेंड करेगी। हमें ये कोई प्राइम नंबर निकाल लेना है और बकाया को बने रहने दें। तो भाई 3 की विभाजकता है और 8 की, जहां 3 और 8 का भाग जाता है वहां जाएगा। ये आप ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। अब सबसे पहले सबसे अच्छी ट्रिक है जांच करने की, किसकी? 8 की। 8 की विभाजकता क्या कहती है? यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक कैसे विभाजित हो? 8 से विभाजित हो तो संपूर्ण संख्या होगी। दूसरी 3 की विभाजकता क्या कहती है कि जिस संख्या के अंकों के योग में, जिस संख्या के अंकों के योग में यदि 3 से भाग जाता है तो संपूर्ण संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। चले अब यहाँ हम देख लेते हैं, 5 3 8 7 15, 15 तो कट जाएगा, 8 1 9, देखो ये 3 से कट गया, 6 3 9 9 9 18, ये भी 3 से कटेगा, 5 3 8 8 7 15 और 12, ये भी कटेगा, 3 और 3 ये 7 5 12 6 3 3 से तो प्रत्येक संख्या में भाग जा रहा है, 3 से तो जा रहा है, हमने चेक कर लिया, इनके योग कर लेना, उसमें 3 से जाएगा। ये सारी संख्याएं 3 से विभक्त होंगी। लेकिन समस्या फंस गई गुरु, क्या फंस गई? 8 की विभाजकता। अब अंतिम 3 अंकों पे हम वार करें, अंतिम 3 अंकों पे यदि हम वार करें तो पहले क्वेश्चन नंबर, देखो जब भी ऐसे प्रश्न हुआ करें तो आप गलत छांटना शुरू करें, और गलतियां हम लोगों में बहुत जल्दी ढूंढते हैं, तो इसलिए गलत ढूंढे कौन सा है। देखिए 804 में 8 एकम 8 शेष 4 बच जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये 736 है, 8 9 72, 1 8 दूनी 16 हो गया, हो गया। अब देखें इसको भी चेक करेंगे, 8 एकम 8 नहीं होगा, इसको करें 8 9 72 नहीं होगा, 8 9 72 नहीं होगा, 8 64 64 होगा, और 7 शेष बचेगा 78 हो जाएगा, 8 9 72 होगा, 6 शेष बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन द 4 3125 ये होगा तुम्हारा 31 25 736 संख्या होगी। ठीक है, 3,12,05,736 है। चलिए जो भी है लिखा हो। अच्छा 31,25,736 है, 3 करोड़ कहाँ है? कैसे करोड़ों में खेलने लगे।
पैसे की ज्यादा शौक है। चले आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। और आज का अगला प्रश्न हम देखते हैं। आज का अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चले जो भी है अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 5 9 7 5 2 3 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है, कितना अंतर है। इसके बाद हम आपको होमवर्क लिखाएंगे, उसके बाद विभाजितता जो बच्चे हैं शेष उनको समझा देंगे। 5 9 7 5 2 3 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है। भाई जब इसमें 7 का स्थानीय मान निकालना है, अरे यार बड़ा हाउ अप्पा क्वेश्चन नहीं है ना, उतारने लगो। यहाँ निकलेंगे हम 7000 हो जाएगा। आप लोग कितना हो जाएगा गुरु? 7000 हो जाएगा। और इस जातीय मान कितना होगा? ये स्थानीय मान हो गया और जातीय मान इसका क्या होगा भाई? जाति के अनुसार फेस वैल्यू क्या होगी? 7 ही होगी। प्लेस वैल्यू 7000 हो गई। 7000 माइनस 7 तो ये बने क्या बचेगी भाई? 6993। 6993 द राइट आंसर। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है 6 4 7 1 3 5 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान। ये कहां से घुस पड़े? ये चीजें पढ़ा चुके हैं आप, कोई टेंशन नहीं, सारी चीजें बता रखे हैं, क्वेश्चन थे इसलिए करा दिए कि स्थानीय मानों का अंतर कितना है। स्थानीय मानों का अंतर कितना है? इसमें कह रहा है 7 और 3 के स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान यहां भी देखो 7000 आएगा। देखो 7 लिख लिया, इसके बाद 3 अंक है, 3 जीरो रख दी। 3 लिख लिया, 1 अंक है तो जीरो रख दी। 30 तो 7000 में से हम 30 घटाएंगे तो जीरो, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 9, 6970 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 27 85 460 83 में दोनों 8 के स्थानीय मानों में, दोनों 8 के स्थानीय मानों में अंतर पता कीजिए। लीजिए भाई, इसमें अपन को क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अंतर देखें, इस 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 80। इस 8 का स्थानीय मान 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 रख दिए। इसमें से हमें क्या कराना? 80 घटा दो भाई, 0 8 2 10 9 9 9 9 केमिनी 4 और ये 7 7999920। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट करते हैं जिनका सॉल्यूशन कल देखेंगे। और क्वेश्चन नोट करने के तदुपरांत विभाजिकता को हम समझते हैं या ऐसा करते हैं पहले विभाजिकता समझ लेते हैं। चले, कल 19 की विभाजिकता हो गई थी, अब हम 23 की विभाजिकता देखते हैं। 23 की विभाजिकता। चले, हालांकि इतनी ज्यादा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको करना सीखना बताया दे रहे कैसे सीखेंगे। 23 की विभाजिकता क्या होगी? अंतिम अंक में ऐसी संख्या से गुणा करें, शेष को जोड़ दें ताकि 23 का भाग पूरी बार चला जाए। तो यहाँ x की वैल्यू पुटअप करें भाई, क्या होगी? x बराबर यदि 5 रखेंगे तो 5 3 15 नहीं होगा, 7 रखेंगे तो हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7 रखिए, यहाँ रखेंगे तो 7 देखें 3 गुणा 7 धन 2 21 धन 2 23। क्या 23 का 23 में भाग नहीं जाएगा? यस चला जाएगा। तो इसकी विभाजिकता लिखें, दी गई संख्या के इकाई के अंक में 7 से गुणा करें तथा शेष बची संख्या को जोड़ दें तो संख्या 23 से विभक्त होगी, 23 से विभक्त होगी। क्या होगी भाई? 23 से विभक्त होगी। हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 529 529। सबको पता है 23 का वर्ग होता है, विभक्त होती है, लेकिन फिर भी हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे ये देखते हैं। हमने क्या कहा? इकाई के अंक में 7 से गुणा करा भाई, करा दें। 9 7 63,
शेष बची संख्या 52 है, 52 में 63 को जोड़ दो, 3 2 5 5 6 11 115 होता है, और मे भी 115 में 23 का सीधा भाग जाता है। यदि फिर भी पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या में 7 से गुणा कराएंगे, 5 7 35, शेष बची संख्या 11 है, उसको ऐड कर देंगे 46, 46 में तो जाता है, और जब 46 में लगाओगे आप तो 6 7 42 और 4 46 पे अब 46 ही 46 आता रहेगा। ये हो गया। और इसके आगे हम एक और देख लेते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लिखा होगा, जैसे कि सपोज करें 12 65 क्या 12 65 विभाज्य है या नहीं, इसको चेक करते हैं। तो हमने कहा था यूनिट प्लेस में 7 से गुणा कराएं, 5 गुणा 7 5 7 35, शेष बची संख्या में जोड़ दें, जोड़ो भाई, 5 6 11 और 3 2 5 1 6 161। अब 161 आया, इसमें क्या है, यूनिट प्लेस में 7 से गुणा कराएं तो 7 आया, शेष संख्या 16 बचेगी, 16 को जोड़ दें, 23 हो गया, और 23 का 23 में भाग चला जाएगा। दोस्तों यह हमारी 23 की विभाज्यता हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं 19 की विभाज्यता, कल बता चुके थे, अब 17 की विभाज्यता और देख लीजिए आप लोग। तो लिखें 17 की विभाज्यता और करने की चेष्टा करें, कैसे करेंगे आप, और इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लें, इससे ज्यादा पूछ नहीं जाएंगे आपकी टीईटी में, बहुत बता दी मैंने। 17 की विभाज्यता मैक्सिमम इतनी ही औकात है उनकी पूछने की, पूछ लेने दो। दी गई संख्या के इकाई के अंक में ऐसी संख्या से गुणा करें, शेष को जोड़ दें, शेष को जोड़ दें तो संख्या कितने से विभक्त होनी चाहिए, 17 से। अब भाई हम वैल्यू रखते हैं, अगर x बराबर 1 रखेंगे तो 8 होगा, कोई मतलब नहीं है। x बराबर 2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 1 15, अभी 17 तो गाड़ी नहीं पहुंची। हम x बराबर 3 रखेंगे तो 7 21 1 22 नहीं मान होगा। x बराबर 4 रखेंगे तो 7 चौको 28 1 29 नहीं होगा मान। x बराबर 5 रखेंगे, 7 5 35 1 36 बढ़ गया यहाँ पे, ध्यान रखना। x बराबर 6 रखेंगे, 7 6 42 1 43, फिर दिक्कत हो गई। x बराबर 7 रखेंगे, 7 7 49 और 1 50, 7 7 49 और 1 50। तो देखें एक वैल्यू हम देख रहे हैं, x बराबर 5 पे 7 बना 35 और 1 36 हो रहा है। यदि हम क्यों ना 1 को घटा दें तो ये समीकरण नहीं बनेगा, इसका समीकरण बनेगा -7x धन 1, -7x की वैल्यू 5 प्लस 1 -35 प्लस 1 बराबर -34। लिखें दी गई संख्या के इकाई के अंक में 5 से गुणा करें व शेष बची संख्या से घटा दें तो संख्या 17 से विभक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल आप लिख लीजिए 4913 49 13 जैसे है। इसे कैसे चेक करेंगे, तो दी गई संख्या की इकाई के अंक में 5 से गुणा करा दें तो 5 से गुणा कराया, इसका क्या है भाई, ये 3 है, इसमें हमने 5 से गुणा कराया, 3 बचे 15 है, 491, इसमें हमने 15 जोड़ दिया, 5 1 6 9 1 10, 5 1 6 9 1 10 406 आ गया। कितना आ गया, 406 आ गया मेरे मित्रों। हमें क्या पता है 400 से हमें 17 का भाग जाता है, नहीं है पता। फिर क्या कहा, इकाई के अंक में 5 से गुणा कराए, हमने फिर कराया 6 में, 6 पंचे 30 और शेष बची, माफ कीजिए क्या, अच्छा घटाना था, यहाँ जोड़ दिया है, लफड़ा कर दिया। चले क्या करना था, घटाना था। धन्यवाद याद दिलाने के लिए। 691, इससे 15 घटाएंगे हम तो 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ 2 होगा तो 7, 476 बचेगा। और 476 में फिर इकाई के अंक में हम 5 से गुणा कराएंगे तो 6 पंजे 30 और 47 में से जब 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। और 17 आ गया, इसका मतलब यह 17 से विभाज्य है। इस तरह से मित्रों हमने विभाज्यता का ये एक लेंथी पोर्शन तो खत्म कर लिया। अब कुछ प्रश्न हैं जिन्हें हम लिखते हैं होमवर्क के लिए, जिन्हें हम कहाँ के लिए लिखते हैं, होमवर्क के लिए नोट करते हैं और इन्हें हमें करके आना है। जो विभाज्यता आपको समझ में नहीं आई है कमेंट बॉक्स में बताइए। जब भी जैसे भी सेशन में हम प्रश्न लेके आएंगे जरूर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क का लिखें, निम्नलिखित में कौन सी संख्या
99 से पूरी तरह विभाजित है, पूरी तरह विभाज्य है। पहला ऑप्शन दे दिया 35 72 404, बी ऑप्शन दे दिया 135 792, सी ऑप्शन दे दिया 91 34 64, डी ऑप्शन दे दिया 11 43 45। अगला देखें, इसको इंपॉर्टेंट टिक करें। यदि x और y 6 5 3 xy संख्या के 2 अंक हैं और यह संख्या 80 से विभाजित है, 80 से विभाजित है, तो x और y के मान बताइए। ऑप्शन इसमें भी दे रहे हैं हम तुम्हें 2 3 डी 6। तो इसमें अगला लिखें, क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। यदि संख्या 42 537 स्टार 72 से विभाज्य है, तो स्टार का न्यूनतम मान है। ए ऑप्शन में 4 दिया, बी में 5 दिया, सी में 6 दिया, डी में 7 दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में कौन सी संख्या 45 से पूरी तरह भाज्य है, पूरी तरह विभाज्य या भाज्य, कुछ भी लिखना है। ए ऑप्शन दे दिया है 18 15 60, बी ऑप्शन दे दिया 33 11 45, सी ऑप्शन दे दिया 20 28 60, डी ऑप्शन दे दिया 20 35 52। ठीक है, ये 4 प्रश्न अपन को होमवर्क में करके आने हैं। कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, n क्रमागत सम संख्याओं का योग, n क्रमागत विषम संख्याओं का योग। पूर्ण बहुत अच्छा टॉपिक चलने वाला है, इसलिए कल की क्लास में सभी मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।